दोस्तों मानसून की सक्रियता बढ़ चुकी है कुछ भागों पर। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं और कई इलाकों पर काफ़ी घने बादल जो है बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां दिख रही हैं और 18 जुलाई में संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ और तराई वाले भागों तक कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां मुमकिन है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर तेज भी हो सकती है और कुछ इलाकों में दोस्तों बादल ही सिर्फ छाकर रह सकते हैं। इसके साथ साथ 19 जुलाई से पंजाब और हरियाणा पर भी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि ट्रफ जो है वो इस समय ऊपर है और जो ये बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है दोस्तों, लो प्रेशर एरिया, ये धीरे धीरे इसने आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। और फिलहाल संभावनाएं ये भी हैं कि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों तक या पूर्वी राजस्थान के भागों तक आगे पहुंच सकता है लगभग 25-26 जुलाई तक। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव उसमें हो सकते हैं। मैं आपको वो वेदर रिपोर्ट जरूर दिखलाऊंगा। तो अभी 18 जुलाई में इन पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाकों पर या दिल्ली के कुछ भागों पर भी बादल दिखने की संभावनाएं हैं। आइए मैं आपको यहां पर अपडेट जो है दोस्तों दिखला देता हूं कि किस तरह से फिलहाल जो है यहां पर बना हुआ है। ये वेदर रिपोर्ट दोस्तों 18 जुलाई की है। ये यहाँ पर है सिस्टम पश्चिम बंगाल के आसपास, झारखंड के आसपास के भागों पर, और इसकी वजह से जो यहाँ तक है पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है बादल पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 19 जुलाई की, 19 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के भी कुछ भागों पर बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा कमजोर भी होगा। साथ में इधर से अरब सागर की हवाएं से थोड़ा सपोर्ट करेंगे। राजस्थान गुजरात के भागों पर भी कुछ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर बढ़ सकती हैं। साथ में बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इसे लगातार जो है वो दोस्तों मिलता रहेगा। 20 जुलाई में यहां पर कई भागों पर जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हमें नजर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक और पंजाब हरियाणा के भागों पर भी। और यहां पर बात करें दोस्तों आने वाली हम 21 जुलाई की, तो 21 जुलाई से पंजाब हरियाणा के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, उत्तरी राजस्थान पर भी दिखाई देंगे और पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। ये सिस्टम लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर जो है मौजूद रहेगा और ये धीरे धीरे दोस्तों 22 जुलाई में और आगे बढ़ेगा। और यहां पर जो ट्रफ है बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ऊपर तक पहुंचता रहेगा और साथ में एक WD आएगा, तो जहां पर सक्रियता बढ़ेगी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों पर। साथ में राजस्थान के मध्य से दक्षिणी भागों पर जो अरब सागर का मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, यहां पर भी बारिश कुछ भागों पर होने की दोस्तों संभावनाएं है। 23 जुलाई में ये फिर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश करता हुआ। और यहां पर 24 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान के पूर्वी भागों पर इसके वजह से बादल छाएंगे, पंजाब हरियाणा पर ऑलरेडी बादल रहेंगे। और इसके अलावा यहां पर 25 जुलाई की अगर बात करें, ये सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहां पर राजस्थान के भी मध्य भागों तक बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब हरियाणा के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका दिखाई देने वाला है। ये 26 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी भागों तक बादल दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर है, राजस्थान के भी, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों में भी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों इसके अपडेट है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है। इस सिस्टम के ट्रैक में फेरबदलाव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आज है वो इसी तरह से रहे। आइए अब देखते हैं कि फिलहाल देखिए, ये मैं आपको यहां पर ये भी दिखला दूं। ये इस समय यहाँ पर है लो प्रेशर एरिया। ट्रफ जो है फिर से बिहार के भागों पर ऊपर पहुंच गई है, जिसकी वजह से बिहार के भागों पर 18 जुलाई से बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश पर थोड़ा नीचे पहुंच गई है पश्चिमी भागों पर। तो ऊपर जो हवाएं हैं वे बंगाल की खाड़ी की पहुंच रही हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। जब तक ये पंजाब हरियाणा के भागों पर 19 जुलाई तक नीचे पहुंचेगी, तब जाकर यहाँ पर तराई वाले भागों पर बारिश पड़ेगी। एक यहाँ पर राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, प्लस एक WD एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में दोस्तों आया हुआ है। तो यहाँ पर 18 जुलाई में देखिए
बिहार के कई भागों पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, मूर के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी बिहार के कुछ भागों पर देखने को मिले। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होगी। झारखंड पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, गोड्डाबोगोड, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी और छत्तीसगढ़ पर मुंगेली, जांजगीर, चंपा के आसपास के भागों में ऑरेंज अलर्ट है जोरदार बारिश होने का। और इन जिलों के आसपास के भागों पर भी भारी यानी कि बारिश की गतिविधियां जैसी यानी कि भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और साथ में बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, कवधर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल के भी कई भागों पर बारिश होगी। इधर महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक पर भी बारिश होगी और इसके साथ साथ गुजरात के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश होगी और सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, मध्य भाग है, बादल, भोपाल, विदिशा तक जो है दिखाई देने वाले हैं। बारिश की जो संभावनाएं अधिक है वो रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर के आसपास के भागों पर है। कुछ भागों पर काफी जोरदार बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है, कुछ इलाकों पर ही। बाकी जो सागर, बैतूल, भोपाल, विदिशा और निवाड़ी, टीकमगढ़ के भाग हैं यहां पर भी बादल रहेंगे, पहुंचेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत यानी कि बादल दिखना या बूंदाबांदी होना इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, बड़वानी और इसके साथ साथ ग्वालियर के भाग है, यहां पर मौसम उमस भरा ही रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से लगाकर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ के आसपास के भागों पर बादल या तो काफी घने देखने को मिलेंगे या कुछ भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ भागों पर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिले। इसके साथ शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, यहां पर भी कुछ भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान राज्य पर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर। बाकी राजस्थान का ज्यादातर भागों का मौसम उमस भरा गर्म बना रहेगा। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना कम है, हालांकि इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी मौसम उमस भरा गर्म बना रहेगा। यहाँ पर 19 जुलाई से मौसम बदलने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों वेदर रिपोर्ट ये आने वाली 18 जुलाई की है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।